बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके इंटीग्रेशन को मालूम करना है। ठीक है, 3x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि जब इक्वेशन बढ़ जाती है तो आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और आपके पास वो टर्म कम हो गया आ जाती है, तो आप उसको जब जिजवी हिस्सा उसके हिस्सों को जब तोड़ के लिखते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाता है। पहले तो आप लोगों को ना पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं उर्दू में जिजवी हिस्सा। ठीक है, जिजवी हिस्से का मतलब ये है कि हम इसके हिस्सों को तोड़ते हैं। ठीक है, इसके हिस्से को तोड़ देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल x डिवाइडेड बाय x प्लस वन है और x माइनस वन है, तो हम इसको a डिवाइडेड बाय x प्लस वन, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस वन, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ा है। इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। फिर इसमें कुछ केसेस, कुछ रूल्स आ जाते हैं कि आप किन रूल्स को फॉलो करके क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो रूल्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो रूल्स मैं आपको समझाता हूँ। ये एक यू लाइन लगा के यू समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय x प्लस वन और x प्लस टू। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास है x थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर एक और इक्वेशन आपके पास है थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन और सात एक्स माइनस वन। फिर एक और इक्वेशन आपके पास है थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इन चारों में फर्क है और इन चारों के अलग अलग रूल हैं। ठीक है, ये बात समझाने के लिए लिखी है कि जब आपके पास नीचे कोई लीनियर फैक्टर होगा जिसका ना एक्स का स्क्वायर हो ना होल का स्क्वायर हो, ना एक्स का स्क्वायर हो ना होल का स्क्वायर हो, तो वहां पे केस नंबर वन लगेगा, रूल नंबर वन। और रूल नंबर वन में सिंपल आप लोग उसके जिजवी हिस्सों को ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए और बी के फॉर्म में। ठीक है, लीनियर होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग, लीनियर होना चाहिए नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके पास लीनियर हो लेकिन रिपीटेड भी होना चाहिए। रिपीटेड होगा तो तब भी आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए बी के फॉर्म में। ठीक है, ये केस टू आ गया। केस टू में भी आप लोग ऐसे एज इट इज करेंगे। केस थ्री के अंदर ये होता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, और साथ लीनियर भी होता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीट ना हो, कोई भी चीज रिपीट ना हो, इट्स मीन कि इसके अंदर आपके पास ना एक्स का स्क्वायर हो और ना होल का स्क्वायर हो। नॉट इसके अंदर होल का स्क्वायर हो लेकिन एक्स का स्क्वायर ना हो, इसके अंदर एक्स का स्क्वायर हो लेकिन होल का स्क्वायर ना हो, मतलब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ना हो। ठीक है, और इसके अंदर एक्स का भी स्क्वायर और होल का भी स्क्वायर हो, तब ये सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह आप इन रूल्स को सेटिस्फाई करा सकते हैं, इन रूल्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करना है कि थ्री एक्स प्लस वन को हम लोगों ने पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी, थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे सिक्स है तो हम लोग लिखेंगे टू एक्स, ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, टू एक्स माइनस थ्री एक्स। फैक्टराइजेशन आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि आप बहुत आगे पहुंचे हैं क्लास में और आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अब x प्लस टू एक फैक्टर बन रहा है और एक x माइनस थ्री बन रहा है। अच्छा, ये हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन की। अब हमारे पास ये कौन सा केस लगेगा यहाँ पे? फर्स्ट केस। ये लीनियर भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, लीनियर भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, नॉन रिपीटेड। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको इवैल्यूएट करना है तो हम लोग लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, देन हम लोगों ने इसको dx की फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि चूंकि इसकी हमने करनी तो इसकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, लेकिन अब हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय, ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके फिर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। पहले हम लोगों ने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इस तरह इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शन करके। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग उधर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास नीचे वाली की, x प्लस टू एंड x माइनस थ्री। तो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। तो थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवा ली, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, फिर आप लोग के पास यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस टू को जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या है माइनस टू। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? हम लोगों ने अब माइनस टू को पुट करना है x के अंदर, तो माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू a माइनस टू माइनस थ्री प्लस बी, यहाँ से b जीरो हो जाएगा। ठीक है,
b माइनस 2 0 हो गया। अब यहाँ आ जाएगा -6 + 1 = a - 5 और यहाँ पे आ जाएगा -5a = -5। सो a की जो वैल्यू आएगी वो -5 डिवाइड बाय -5, तो a = 1। a क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 1 आ गया। और अब हम लोगों ने मालूम करना है b को, तो अब हम लोग दूसरे लीनियर फैक्टर को, पहला लीनियर फैक्टर 0 के बराबर, अब दूसरा x - 3 = 0, तो x = 3। अब 3 को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 = a 3 - 3 प्लस b 3 + 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 1 = a 0 प्लस b 5। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 10 = b5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 = b, तो b = 2। b का आंसर क्या आ गया 2। अब हम लोगों ने जो इसके a और b का वैल्यू है, a और b की वैल्यू वो a की जगह पुट करनी है, तो a की जगह आ जाएगा 1 और b की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 1/x + 2 और 2/x - 3। अब हम लोगों ने इसकी जगह जो लिखना है ना, वो ये लिखना है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx, ठीक है, या dx अभी ना रखें, अभी ये लिखें प्लस 2 डिवाइडेड बाय x - 3 dx, ठीक है। इसके बाद इसकी पार्शियल, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन ऐसी होगी कि देखिए इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय x - 3 dx, ठीक है। अब देखें अब कितना आसान हो गया, उसको देखें और इसको देखें। तो ये प्रोसेस करने का मकसद ये है कि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन करके हमारे पास वो जो इक्वेशन होती है उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो हम उसकी इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन को कर लेते हैं सिंपल। अब इसके बाद ये मुश्किल नहीं है, देखें इसके बाद अब आसान है। अब x + 2, x की डेरिवेशन उधर ऊपर, x की इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, तो हम नेचुरल लॉग का इजाफा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x + 2, क्योंकि नीचे फंक्शन है, मतलब ये वाला आपको एक रूल पता होगा कि अगर ऊपर फंक्शन, नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन, तो आप लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग f(x), ठीक है, ये आप लोग पढ़ के आए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि नेचुरल लॉग x + 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इससे 2 को कॉमन ले लें और इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x - 3 ऑफ dx। फिर इसके बाद आ जाएगा नेचुरल लॉग x + 2 प्लस 2, इसकी जगह भी आ जाएगा नेचुरल लॉग x - 3, नीचे फंक्शन है, और प्लस c। तो हम इस तरह इसके आंसर को लिख सकते हैं और यही आंसर मेरे पास यहाँ पे भी है कि यही इसका आंसर, अगर इस चाहें तो आप इस 2 वाले टर्म को इधर लिख लेंगे, 2 नेचुरल लॉग x - 3 प्लस नेचुरल लॉग x + 2 प्लस c, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं और ये तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत मजे का कॉन्सेप्ट। इस तरह की मजीद वीडियोस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये सेकंड डिग्री 3.5 का पहला क्वेश्चन था, तो ये वहां पे भी कवर हो रहा है और आप लोगों के दो फायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस को देखा करें पूरा पूरा और इसे अपने ग्रुप में शेयर किया करें और इस तरह फिर मेरी हिम्मत भी बढ़ जाएगी, ठीक है, शुक्रिया।